नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार संजीव जी। नमस्कार डूडी साहब, नमस्कार, आदाब। और आप इस वक्त मेरे साथ टू द पॉइंट शाद पॉडकास्ट पर हैं और आप 32 वर्षों की सेवा निभाकर राजकीय महिला महाविद्यालय सिरसा से सेवा मुक्त हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं सर। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की वो एक डेट होगी है ना, उसी डेट के साथ एक रिटायरमेंट की डेट भी जुड़ जाती है, लेकिन इस अंतरकाल लगभग 32 वर्षों का अंतरकाल रहा है। आपने कहाँ से शुरुआत की सर अपनी शिक्षा की? कौन से गांव से? कहाँ आपका बचपन बीता? ये कुछ हमें बताइए सर, हमारे दर्शकों को। ऐसा है संजीव जी, सबसे पहले तो मैं टू द पॉइंट का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इसके लायक समझा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और किस मुकाम के अंदर हूँ। जहाँ तक बचपन का सवाल है जी, मैं वैसे ऐलनाबाद से संबंध रखता हूँ जी, और उस काल से संबंध रखता हूँ जब ऐलनाबाद उसका नाम नहीं था, उसका नाम खड़ियाल था। वाह। और वो छोटा सा एक कस्बा था। और ऐलनाबाद तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में मैडम एलेना जिला सिरसा का जो कमिश्नर होता था, अंग्रेज अधिकारी जी, उसकी पत्नी ऐलनाबाद में शिकार खेलने के लिए जाती थी। और वहाँ पर ऐतिहासिक भवन जहाँ पर वो रुकती थी, अब भी अंग्रेजों के ज़माने का एक टूटा फूटा खंडर वहाँ देखने को मिल सकता है जी। और उस जमाने में उसका नाम खड़ियाल था और उस एलेना के नाम पर ऐलनाबाद पड़ा। जी, छोटा सा कस्बा था। रेलवे लाइन भी वहाँ पर लगती थी उसी जमाने से, पुराने जमाने से। जी, राजकीय विद्यालय ऐलनाबाद से मैंने 10वीं की परीक्षा पास की 81-2 के अंदर। जी। और उसी स्कूल से सौभाग्य की बात है कि मेरे पिताजी ने भी वहाँ से 8th पास की हुई थी अंग्रेजों के जमाने से। अरे वाह। और हम यानी कि 6 और 2 8 कुल बहन भाई थे, जिसके अंदर सबसे छोटा मैं भाई हूँ। और आज एक भाई मेरा जो है स्वर्गवास हो गया था जैसे ही मैं सर्विस में आया था उस टाइम। और हमारी ज्वाइंट फैमिली लगभग 2005 तक 35 सदस्यों की चली। अरे वाह। बाकी जो हैं भाई, बड़े भाई हैं, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। साधारण किसान परिवार से हम संबंध रखते हैं। पिताजी ने नौकरी को कभी तवज्जो नहीं दी। आप समझते हैं इस बात को कि 1947 से पहले, चाहे वो 8th पास था या FA था, उसके लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती थी। जी, जी, लेकिन उस जमाने में रोहतक के टीचर हुआ करते थे और चौधरी सूरजाराम डूडी को नौकरी का ऑफर भी दिया स्कूल से पास होते ही। लेकिन उनका सोच ये थी कि उन्होंने एक सवाल किया कि गुरुजी आप ये बताइए कि मेरा आप यहाँ से कभी तबादला तो नहीं होगा? तो उनको ये जवाब दिया था कि सूरजाराम तबादला तो हो सकता है क्योंकि सरकारी है। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर नौकरी नहीं कर सकता, मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात तो है। ये सेवा भाव उनके अंदर थे। जी, जी, और उसके बाद मैंने 10वीं के बाद यानी राजकीय नेशनल महाविद्यालय के अंदर जी, प्रवेश लिया। आज जो है 3-4 भाई खेती के अंदर काम कर रहे हैं, भतीजे सब अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस भी हैं, छोटी जी, मोटी जी। दुकानें भी ऐलनाबाद में अपनी कर रहे हैं, जीविका वो कर रहे हैं। जी, और सर्विस में बिजली बोर्ड के अंदर भी हैं, यानी कि बहुत बढ़िया, मतलब परिवार अपना जीविका कमा रहा है। जी, 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 क्या समाज बात में है। आज भी परिवार का नाम है, क्योंकि सामूहिक परिवार प्रणाली से सूरजाराम डूडी का परिवार एक ही गांधी चौक ऐलनाबाद में भी नाम लिया जाए किसी से, वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। डूडी कहोगे तो एक ही परिवार है। बिल्कुल डूडी साहब, बहुत बढ़िया बात होती है कि जब पूरा परिवार बैठकर एक ही थाली में खाता है, और ये संस्कार आपके बुजुर्गों के हैं। जिस विद्यालय महाविद्यालय में आप पढ़े उसी में आप लेक्चरर के पद पर तैनात हुए, है ना? तो मैं 86 में यहाँ से पास आउट हुआ जी, ग्रेजुएशन के बाद। जी, और उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में दाखिला ले लिया और वहाँ से मैंने MA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से की और MPhil के अंदर भी दाखिला मैंने ले लिया। जी, 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 और ड्यूरिंग MPhil ही, जी, यानी कि मेरी रिक्रूटमेंट जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रेगुलर भर्ती एज इतिहास के एक व्याख्याता के रूप में प्रथम नियुक्ति मेरी राजकीय महाविद्यालय सिरसा नेशनल कॉलेज में ही हुई।
जी। एक यानी 21 अक्टूबर 89 को हुई। अरे वाह। और टीचिंग प्रोफेशन मैंने क्यों अपनाया, इसके पीछे की भूमिका जी। होती, टीचिंग के अंदर, शैक्षणिक कार्य के अंदर मेरा शुरू से ही लगाव था। जी। हम डेली अप डाउन किया करते थे बस के अंदर, महिला अपने इस नेशनल कॉलेज के अंदर। जी। और उसी जमाने में संजीव जी 100 रुपए मिलते थे। हम प्राइवेट स्कूल के अंदर साथ साथ पढ़ाते भी थे। अरे वाह। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा के प्रति हमारा, टीचिंग प्रोफेशन के प्रति कितना लगाव था। और शुरू से यही लगन थी कि मैं एक शिक्षक बन करके, चाहे मैं स्कूल शिक्षक बनूं, क्योंकि उस जमाने में इतनी सोच ही नहीं थी। और ये था भी स्कूल टीचर बहुत बड़ी बात है, लेकिन परमात्मा ने उससे भी ऊपर मुझे शिक्षक बनाने का आशीर्वाद दिया। क्या और बात है प्रोफेसर साहब, मैं यही एक बात को कोड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि स्कूल शिक्षक एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, शिक्षक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षक ही अनेकों अनेक किरदारों को जन्म देता है ना। यस यस यस। जी जी जी। बिल्कुल। तो जी, शिक्षक की भूमिका समाज निर्माण में और राष्ट्र निर्माण के अंदर किसी से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु का दर्जा 6ठी शताब्दी ईस्वी अपने हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर पढ़ते हैं तो सबको मालूम है। जी। और उसी भूमिका को मैंने आत्मसात करते हुए हमेशा से मेरे स्टूडेंट लाइफ से, आपको 100 रुपए वाली वो जो बात मैंने कही कि मैं जी पढ़ाया करता था। जी जी जी। और वहां पर उसके बाद एक मेरे दोस्त भी थे, जी। वो भी आजकल सरकारी सेवा में स्कूल में व्याख्याता है। अरे वाह। और गांधी चौक एलनाबाद से ही हैं, मिस्टर रमन कुमार वाट्स हैं। जी। उनको वो जॉब में बाद में आए, और उससे पहले उन्होंने मेरी प्रेरणा से जी। गीता मॉडल स्कूल की स्थापना की थी। वो मेरा दिया हुआ नाम था। अरे वाह। क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और वहाँ गीता मॉडल स्कूल बहुत ऊंचाइयों पर था। और फिर हमने यहाँ जब भी आते तो मैं शिक्षण कार्य उस स्कूल में भी करता था। और वहां से लेकर के आज तक की बात करें तो मैंने स्टूडेंट्स के दिल पे राज किया है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कल भी मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, लालचंद है, जो कहते गुरुजी मुझे ये मालूम हुआ है आप रिटायर हो रहे हो सोशल मीडिया के द्वारा, और वो मेरा पहला स्टूडेंट था। आज किन किन के नाम लूं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में है, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के अंदर है। जी जी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन हाइट्स को अचीव कर चुके हैं, पुलिस सेवा के अंदर भी हैं और राजनेता भी हैं। और उनके साथ पारिवारिक मेरे संबंध है। अपने क्षेत्र की बात करें तो शिषपाल केरवाला जी विधायक है कालांवाली से, जी मेरे स्टूडेंट हैं। उनके बड़े भाई मेरे स्टूडेंट रहे हैं। इस परिवार से मेरे संबंध रहे हैं। आप छात्र राजनीतिक से संबंध बात करें तो मेरा छात्र राजनीति से में भी लगाव रहा है, इसलिए इनसे मेरे संबंध रहे। और आज मेरे पारिवारिक संबंध है इनसे, चाहे नवीन केडिया जी हो, अंजनी गोयल जी हो, महेंद्र शर्मा जी हो, कितने भी लोगों के मैं नाम गिनवा सकता हूँ, सुरेंद्र आर्य जी हो, हैं, सब मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। आज भी हनुमान गोदारा जी हैं आपके क्षेत्र से, जी सबके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अपने घराना जी है आपके क्षेत्र से, सबसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्राथमिक स्टूडेंट था 89 के अंदर, और वो भी आज तक मेरे से जुड़ा हुआ है और उनकी शुभकामनाएं मेरे पास आई। क्या बात है, क्या बात है डोडी साहब, आपके होठों पर, आपके दिल से निकले हुए इतने अल्फाज और इतने स्टूडेंट्स के नाम याद रख पाना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक शिक्षक अनेकों किरदारों को जन्म देता है, और आपने तो कुरुक्षेत्र की धरा पर शिक्षा प्राप्त की है, जहां पर एक ही शिक्षा पूरे विश्व को मिली है कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। लेकिन आप भी किसी के स्टूडेंट रहे होंगे, आपके लेक्चरर्स ने, आपके टीचर्स ने आपको बहुत सारी बातें सिखाई होंगी, और कुछ कहा भी होगा कि नहीं यार तुम कुछ भी नहीं कर सकते, या तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उनको मैंने मेरी स्पीच में उनको मैंने याद किया कल, और आज फिर आपको बता दूं, मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं तो सरदार महेंद्र सिंह जी को मैं याद करूंगा। हिंदी के विद्वान थे छबील दास जी स्वर्गीय, उनको मैं याद करूंगा। और स्वर्गीय मनुदत्त जी बिश्नोई का नाम भी सिरसा जिला में रहा, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। और बालकिशन जी गुप्ता, ये स्कूल के मेरे आइडियल रोल मॉडल टीचर रहे हैं, जिनसे मैंने सीख ली, और आज भी उनके साथ मेरे आत्मीय संबंध है।
अब जी महाविद्यालय की बात करें तो मेरे गुरुजन इतिहास में ही डॉक्टर जुगल किशोर गुप्ता जी हुआ करते थे। जी और इसके साथ साथ प्रिंसिपल की बात करें तो मेरे रोल मॉडल, आप भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने शुरू के अंदर भगत सिंह के ऊपर आपने कोरियोग्राफी की नेशनल कॉलेज में तैयारी करवाई थी। जी सर। और उस यूथ फेस्टिवल, जोनल यूथ फेस्टिवल में डॉक्टर के डूडी की भूमिका अहम थी, क्योंकि प्राचार्य डॉक्टर आर पूनिया जी थे, आपको याद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूनिया साहब की तो मैं कार्यशैली। आरसी पूनिया जी को मेरा एक आदर्श मानता हूँ, रोल जी मॉडल मानता हूँ। जी और अब भी मेरे उनसे संबंध है और आते रहते हैं मेरे पास। कल भी फोन आया और वो मुझे प्राचार्य कह के ही संबोधित करते हैं। मैंने कहा सर मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ। कहते मेरे लिए के डूडी ही प्रिंसिपल है। वो इस शब्दावली का प्रयोग वो करते रहे हैं। जी जी तो ये मेरे टीचर जो हैं रोल मॉडल रहे हैं। इसके अलावा अरुण केसरवाणी जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर मेरे आत्मीय संबंध रहे, जिनके अधीन मैंने एमफिल की डिग्री पूर्ण की। जी मेरा संबंध राजस्थान विश्वविद्यालय से भी रहा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी अम्ब्रेटस प्रोफेसर डॉक्टर एस.एन. दुबे प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्वान रहे हैं। उनके सानिध्य में मैंने अपनी शोध का कार्य पूर्ण किया, पीएचडी की 2005 के अंदर। अरे वाह वाह, क्या बात है डूडी साहब, ये जिंदगी का सफर है और हमेशा याद रहता है। लेकिन यहाँ बातें और भी निकल कर आएंगी, क्योंकि बातों ही सी बातों में बात बनती है और बात ही चलती है। आप सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आपका पूरा योगदान रहा है, चाहे वो यूथ फेस्टिवल हो, इंटर कॉलेज हो या इंटर यूनिवर्सिटीज हो। आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया है कि आप मंच पर जाइए। तो कितने स्टूडेंट्स को आप लगभग ये ऐसी गतिविधियों में लाते हैं? जो बच्चे नहीं आना चाहते उनको कैसे तैयार करते थे आप कि ये मंच आपके लिए? मैं टू द पॉइंट के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। कल भी मेरे संबोधन में मैंने कहा था जी कि मुझे विद्यार्थी जीवन से ही हर गतिविधि के अंदर, मैंने देसी भाषा में उस शब्दावली का प्रयोग किया था कि हर गतिविधि के अंदर टांग अड़ाने की आदत थी। टांग अड़ाने का मतलब है झिझकिए मत, आप पार्टिसिपेट कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। जी 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 यानी कि पार्टिसिपेट करना है, जी चाहे वो एनएसएस का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो। जी इन क्षेत्रों को स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी मैंने जिया है, भोगा है। जी जी मैं जी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, एक फौजी की तरह मैं चलता हूँ और फौजी की तरह अनुशासित रहता हूँ। जी। उसका कारण एनसीसी से हमने सीखा है। अरे वाह। जब भी मुझे आप मेरे को जब भी कहोगे कि डूडी साहब आप कैसे हो, तो आप यही सुन पाओगे कि जैसे थे, अरे क्योंकि वाह, ये टर्म जो है एनसीसी की है। एनसीसी की है। हाँ, मैं एनसीसी का अंडर ऑफिसर भी रहा हूँ नेशनल कॉलेज के अंदर। और मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर होने के नाते अंडर ऑफिसर रहा। तो मैंने स्टूडेंट टाइम से ही सांस्कृतिक गतिविधियों में समाज सेवा, यानी कि समाज के साथ जुड़ने की जो ललक है वो कहाँ से आई? एनएसएस के माध्यम से आई। तो एनएसएस का भी मैं छात्र रहा हूँ। और सांस्कृतिक गतिविधियां तो मेरे जहन के अंदर है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी हमने स्पोर्ट्स के अंदर, हॉकी के अंदर पार्टिसिपेट किया टीम के अंदर, आपको बता दूं। जी जी जी। और सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा से आगे रहे। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो मैंने उसके अंदर अपनी भागीदारी न की हो। सांस्कृतिक गतिविधियां तो मेरा सबसे सर्वोपरि पसंदीदा क्षेत्र है। संस्कृति और म्यूजिक दोनों का मेल है। और मैंने यूथ फेस्टिवल, इंटरजोनल यूथ फेस्टिवल उस जमाने के किए हैं जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पूरा जोन जो है यहाँ आया करता था। अंबाला तक के स्टूडेंट आपने देखे हैं। जी 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 जी। और वो टीचर मुझे याद करते हैं जब मैं मंच से, चाहे वो अंबाला से आया हो, चाहे वो आदमपुर से आया हो, चाहे हिसार से आया हो, मंच पे खड़ा हुआ जब थे ओपन एयर, मैं उनको बाई नेम पुकारा करता था। अरे वाह, गद हो जाते थे कि इतनी दूर से आने वालों के। मैंने लगभग आप ये मान के चलो कम से कम 500 स्टूडेंट ऐसे इस सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर उतारे हैं। और उनके अंदर 200 के लगभग स्टूडेंट ऐसे थे जो कभी मंच पर नहीं आए थे। बिल्कुल। और इस महिला महाविद्यालय की बात करें तो लड़कियां अधिकतर ग्रामीण अंचल से आती है। आपको मैं मतलब ये स्वाभाविक बात है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन स्टूडेंट्स ने मेरे को जो कमेंट्स किए हैं
कि प्लेटफार्म पर चढ़ना आपने सिखाया, अरे वाह। बोलना आपने सिखाया, जी। ये हकीकत है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं रही, सकारात्मक सोच लेकर के मैं चलने वाला हूँ। चाहे इतिहास का विद्यार्थी था या नहीं, कॉमर्स का विद्यार्थी हो या किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, मेरे पास आया तो उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला और उसको प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का काम मैंने किया। और बुलंदियों के ऊपर आज भी वो स्टूडेंट हैं, और कोई कोरियोग्राफी में है, कोई सिंगिंग के अंदर है, कोई थिएटर के अंदर है, और कोई जो है म्यूजिक के अंदर है, कोई डांसिंग के अंदर है। हर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। और कोरियोग्राफी की टीम बहुत बढ़िया हमारी पीछे परफॉर्मेंस CDLU के यूथ फेस्टिवल के अंदर कर चुकी है। जी। और इसके अलावा आज ही आपको बता दूं, जी। सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो लक्ष्मी चंद जी का नाम आपने सुना है, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जी जी जी। जाटी गांव से। जी जी। उनके पोते का मेरे पास आपसे 15 मिनट पहले फोन आया है, 15-20 मिनट तक बात हुई है। उसका नाम संदीप शर्मा है, आपको नंबर दे दूंगा, बात भी कर सकते हैं। अरे वाह। क्या लगता है मेरे संदीप शर्मा? बिल्कुल। संदीप शर्मा कहता है, गुरुदेव मैं आपके यानी कि रेगुलर आपका मतलब दृश्य में देखता रहता हूँ। कौन सा दिन अछूता रहा जिस दिन आप कहीं ना कहीं कोई गतिविधियों के अंदर पार्टिसिपेट ना किए हो। बिल्कुल और बिल्कुल। आप सांस्कृतिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से फिट बैठते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप किसी यानी कि जो लोग सत्ता में हैं उनसे संपर्क करिए। आप इस बात के लायक हैं कि जो अकादमियां खुली हुई है उनको संभाले किसी पे। मैं भी मेरे प्रयास करूंगा, उन्होंने ये कहा। नहीं, आप प्रयास करेंगे और हम सब दुआ करेंगे कि आप की जो कार्यशैली है सरकार उसका फायदा भी उठाए, क्योंकि आपने बहुत ऊर्जा दी है स्टूडेंट्स को, है ना। और आखिरी जो वक्त, जो रिटायरमेंट से पहले का वक्त कोरोना काल में बीता है, स्टूडेंट्स के साथ इतना रूबरू नहीं हो पाए हैं, और आपने रिटायरमेंट जो महिला महाविद्यालय से ली है, बेटियों के साथ शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया है, तो क्या आज रिटायरमेंट के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे आगे, क्या आपके मन के अंदर विचार हैं? मेरे विचार और मेरी आगे की जो यात्रा है बिल्कुल स्पष्ट है जी। और वो आपको मालूम है जी कि टू द पॉइंट का संजीव शाद जी जो मेरे से बात कर रहा है जी तो वो एक आम इंसान नहीं है। अरे नहीं सर, और आपका ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं कितनी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह। वो आपको सबको पता है। जी। भारतीय इतिहास संकलन समिति राष्ट्रीय सत्र की संस्था है, लाइफ टाइम मैं सदस्य हूँ। जी 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 जी। इसके अलावा अनेक मेरे पारिवारिक संस्था है, अखिल भारतीय डूडी परिवार। जी। पूरे डूडी परिवार के मैसेज मेरे पास आए हैं। अरे वाह। और मेरे ऊपर अनेकों संस्थाओं के, शैक्षणिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के मेरे पास फोन आ चुके हैं। जी जी जी। तो सबकी नजर के डूडी के ऊपर है। अरे वाह। मुझे देखना है कि मैं कहाँ पर फिट बैठता हूँ, मेरे अनुकूल कौन सी संस्था है, और उस संस्था के मुखिया के जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं, मुझे देखना है। अरे वाह। तो मेरे लिए मार्ग स्पष्ट है। कोरोना काल की बात करें, 2 साल का कोरोना पीरियड था और लोगों ने ये समझा था कि ये सांस्कृतिक गतिविधियां बंद हो जाएगी। जी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब मार्च में 2020 में कोरोना के बाद लॉकडाउन लगा था और जस्ट लगते ही हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 2020 में आई थी जी, तो पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी ऑनलाइन सिस्टम के बारे में कोई जानता ही नहीं था। जी जी जी। सबसे पहला आयोजन राजकीय महिला महाविद्यालय कल्चरल एक्टिविटीज के कन्वीनर डॉक्टर के डूडी ने ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग भीमराव अंबेडकर के ऊपर किया था, जिसके अंदर पूरे हरियाणा से 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अरे वाह, क्या बात है सर। ये जैसे ही मैसेज गया संजीव दी हरियाणा में जी, उसके बाद सब लोगों को प्रेरणा मिली और वो ऑनलाइन आयोजन करने लगे। एक के बाद एक आयोजन हमने ऑनलाइन किए और उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर ऑनलाइन कंपटीशन सांस्कृतिक क्षेत्र में होने लगे, कला के होने लगे, ऐसे राइटिंग क्षेत्र में होने लगे। राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने पूरे हरियाणा नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोरोना काल में सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं। अरे वाह, ये किसी से छुपे नहीं है जी।
मैं महाविद्यालय परिवार को और महाविद्यालय की छात्राओं को जी और मेरे पूर्व विद्यार्थियों को जी सैल्यूट करता हूं कि मेरे मार्गदर्शन के अंदर उन्होंने इतनी बुलंदियों को छुआ, काम उन्होंने किया, नाम के डूडी का हुआ। क्या मैं ये बात है। कहा करता हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम्म। उसी बात को मेरे विद्यार्थियों ने सार्थक किया। जी जी और विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी हैं हम, शिक्षक की सबसे बड़ी धरोहर और पूंजी है तो वो उसके विद्यार्थी हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर अपना समाज सेवा के अंदर और दूसरे क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। क्या बात है डोडी साहब, बहुत बढ़िया आपके विचार और आपकी भाषा शैली और आपके स्टूडेंट्स के साथ आपके रिश्ते और घर परिवार के आपके रिश्तों पर हमने बात की। और मैं तो यूं कहूंगा कि आपके जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, जब बहनें नहीं होंगी तो भाइयों के हाथों पे राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिल में बुजुर्गों का होना भी बहुत जरूरी है, जब ये नहीं होंगे तो हमारे सरों पर पगड़ी कौन बांधेगा। और एक शिक्षक ऊर्जा होता है स्टूडेंट्स के लिए, और शिक्षक का काम सिर्फ कॉलेज या स्कूल के अंदर तक नहीं होता बल्कि बाहर भी शुरू होता है, रिटायरमेंट के बाद भी शुरू होता है। एक शिक्षक का काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर रोज नया नया बदलाव आता है जिंदगी के अंदर, शिक्षा प्रणाली के अंदर, यस यस। स्टूडेंट्स के अंदर। और मैं देखता हूं कि महाविद्यालय के गेट पर, स्कूलों के गेट पर एक खूबसूरत बात लिखी होती है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। और निश्चित तौर पर आपने सेवाओं के लिए जो किरदार दुनिया को दिए हैं वो आपका नाम तो बुलंद करेंगे ही, अपने माता पिता का नाम बुलंद करेंगे, राष्ट्र का नाम बुलंद करेंगे। और चलते चलते, क्योंकि वक्त इतना कीमती हो चुका है सर कि वक्त की हम बात करें, और मैं चाहूंगा कि इस वक्त आप अपने स्टूडेंट्स को, जो युवा पीढ़ी है आपको सुन रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे टू द पॉइंट के माध्यम से। संजीव जी, आपने शब्दों में जिक्र किया अभी कि बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जी वो लाइन को मैंने पकड़ा है। जी और मैंने आपको ये भी कहा है कि हमने बहुत सा, मेरा जीवन संयुक्त परिवार प्रणाली में बीता है। जी सेवानिवृत्त तो बहुत लोग होते हैं। जी के डूडी सेवानिवृत्त हुए तो अपने भाइयों को और अपनी बहनों को नहीं भूले, जी। उनको मैंने बुलाया। मेरे बड़े भाई मेरे साथ, आप अखबारों में देख रहे हो, 25 तारीख को मैंने बर्थडे के ऊपर सेवानिवृत्ति और बर्थडे के उपलक्ष्य में महिला महाविद्यालय में मेरे परिवार को भोज दिया। अरे वाह। और मेरे बड़े भाई मनफूल सिंह डूडी, बनवारी लाल डूडी, हरी सिंह डूडी, उनके भतीजे, उनकी बहुआ और माधव सिंगाना से गोमती देवी, शीला देवी, मेरी दोनों बहनें मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और राखे बांधने की परंपरा उन्होंने उसी दिन भी की, और जो सगुन की परंपरा है वो भी के डूडी ने बहनों के साथ निभाई। अरे वाह। और अब मैं आता हूं कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं, जी विद्यार्थियों को संदेश क्या देना चाहते हैं। जी संदेश में ये कहना चाहूंगा कि मैं तो 2020 या उससे पहले वाली जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर पला बढ़ा और पढ़ाया। जी अब नई राष्ट्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बड़ी संभावनाएं हैं। जी और शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की जो लोकोक्ति है जी। वो ये नई शिक्षा नीति पूर्ण करने जा रही है। अरे वाह। ऐसा कौशल आएगा, आप देखोगे कि विद्यार्थी को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अगर वो लगन से इस नई शिक्षा नीति के अंदर अपने आप में खरा उतरेगा और उसके अनुसार यानी कि बर्दाश्त करेगा। लंबा पीरियड जरूर रखा है लेकिन कौशल विकसित करने की ओर सरकार का ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति बेरोजगारी को समाप्त करेगी, हर विद्यार्थी को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करेगी। लेकिन ये पीरियड अभी बड़ा खतरनाक चल रहा है। कोरोना की 2 लहरें समाप्त हो चुकी है और भविष्य के और जो देख रहे हैं वो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता, तीसरी लहर का खतरा बता रहे हैं। जी भगवान ना करे तीसरी लहर भारत को फिर देखनी पड़े। मैं उज्जवल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, भारत के उज्जवल राष्ट्र की कामना करता हूं कि हमारे सभी युवा आने वाले समय में भविष्य के अंदर एक नए शिक्षा नीति की मार्फत एक नए राष्ट्र का निर्माण करें। जी क्या बात है, एक नए राष्ट्र का निर्माण करें। और जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि आज डूडी साहब ने अपने दिल से बात की है और आप सबका जिक्र किया है।
और जिक्र ही नहीं किया बल्कि आप सबका फिक्र भी किया है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। और तमाम स्टूडेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि डूडी साहब ने आपके लिए जो सपने देखे हैं उन्हें साकार करें। आप जिस भी किरदार में भूमिका निभा रहे हैं, अपने किरदार में बहुत अच्छी अच्छी भूमिका निभाते रहें और निभा भी रहे होंगे। तो डूडी साहब की ओर से आप सब स्टूडेंट्स को मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और डूडी साहब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। और मैं चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन टू द पॉइंट शाद को भी मिलता रहे, ये वेबसाइट्स को मिलता रहे, ताकि हम भी एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ, एक मोटिवेशनल बातों के साथ आपके साथ जुड़े रहें सर। मैं टू द पॉइंट और संजीव जी शाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और समय दिया और विद्यार्थियों से और समाज से, पूरे हरियाणा के लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर प्रदान किया, मैं दिल से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी धर्म पत्नी अमरपति जी डूडी और कनाडा में बैठे गौरव सिंह डूडी, क्लिंटन यूनिवर्सिटी सरे कोलंबिया के अंदर वो हैं, हमारे साथ मौजूद नहीं थे, और करण सिंह डूडी की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इतना समय दिया। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी के डूडी को आप आवाज दोगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और तमाम सुनने वालों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, एक शिक्षक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल होता है, शिक्षक प्रेरणादायक होता है, शिक्षा के लिए प्रेरणा देता है। तो आप भी अपने किरदारों को इस तरह से निभाइए कि लोग कहें कि आप जिंदगी के किरदार हैं। और के डूडी साहब की ये शिक्षा की जो यात्रा है, ये कभी संपूर्ण नहीं होगी, बल्कि शिक्षक तो हर वक्त जागरूक करता है, जागृति लाता है। तो हम तो इतना ही कहेंगे डूडी साहब की इस यात्रा को देखते हुए, सुनते हुए और आपको बताते हुए कि वो जिंदगी के किरदार हैं। और हम सब मुस्कुरा कर कहें, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदाबाद संजीव जी। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।